नवरात्रि का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत, व्रत में हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कुछ आसान और झटपट बनने वाली डिश मिल जाए जो हम चाय के साथ खा सकते हैं। झटपट और आसान बनने वाली चाय वाली रेसिपी, इंस्टेंट डिश है और आपको बहुत पसंद आएगी। आलू लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आलू लिए हैं। आलू का छिलका निकाल के पानी से धो ले, उसके बाद आप इसे घिस ले बारीक वाले ग्रेटर से। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे राजगिरा का आटा। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच राजगिरा का आटा डाल दें। इसके बाद हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। साथ में ही हम इसमें हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। नींबू का रस डाल दें। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाला मैंने। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल के इसे मिला देंगे। आलू को घिसने के बाद आप चाहिए तो पानी से धो ले, उसके बाद ये प्रोसेस फॉलो करें। और ये मिक्सचर बनाने में ना पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आलू में मॉइस्चर रहता है तो ये खुद ही ऐसे मिक्स हो जाता है। तो ये हमारा पकोड़े का बैटर रेडी है। गरम तेल में हम इसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस डाल देंगे। आप चाहिए तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे ब्राउन होने तक तल लेंगे। पकौड़े जो है ये बनाना बहुत ही सिंपल है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही एक्स्ट्रा क्रंची। एक तो हमने इसमें आलू डाला है और उसके बावजूद ही राजगिरा का आटा जो है वो इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रंच लेके आता है। तो ये हमारे पकौड़े जो है बन के तैयार है। आप इसे तीखी हरी चटनी के साथ सर्व करें जो व्रत में खाया जाता है। तो अगर आपने आलू के ये वाले पकौड़े नहीं ट्राई किए हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। सिंपल रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। आप इन क्रिस्पी पकोड़ों को किसी भी व्रत में खा सकते हैं। अगर आप सेंधा नमक नहीं खाते हैं तो उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें।